नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर बीएड और बीटीसी के बीच चल रहे एक लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला यहाँ पर सुनाया है। और ये फैसला आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि आपने बीएड या फिर बीटीसी किया है। तो देखिए, यहाँ पर बीएड और बीटीसी की बात करें तो ये जो विवाद मतलब दोनों पक्ष के बीच में चल रहा था, बीटीसी वालों ने यहाँ पर जो मामला जो था कोर्ट में दर्ज करवाया था और ये स्टार्ट हुआ था 2018 से राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान से ये मामला चला था और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के जो फैसला था उसी फैसले को सही ठहराते हुए यहाँ पर जो फैसला है वो बीटीसी डिप्लोमा धारक के पक्ष में दिया है। और उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जो केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक हैं वही यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं वो बन पाएंगे। अब देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक यदि शायद आपको थोड़ा सा समझने में समस्या हो तो यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल होता है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, जिसे पेपर फर्स्ट भी कहा जाता है, उस पेपर को केवल और केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक जो है वही यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे और वही इस पद पर शिक्षक बन पाएंगे। और यहाँ पर बीएड वाले जो हैं उनको यहाँ से इस पद के योग्य न ठहराते हुए कोर्ट ने बाहर किया है। तो यहाँ पर और भी मामले से संबंधित बातों को जानते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये न्यूज़ जो है आज की ही न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ। और राजस्थान न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर सही ठहराया है। और आगे चलते हैं तो ये मामला जो था ये कब से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, सारी बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास इसमें करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर सही ठहराया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल और केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट जो होता है उसमें केवल पात्र होंगे। यहाँ पर बीएड वालों को पेपर फर्स्ट जो होता है प्राइमरी लेवल के लिए उसमें यहाँ पर अपात्र कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में भी असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो मामला है ये केवल राजस्थान का नहीं है पर हर राज्य में ये चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि राज्य सरकार के अपने कुछ नियम होते हैं और केंद्र सरकार के अपने नियम होते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं कुछ राज्यों में इस चीज़ को वैलिड भी ठहराया है और राजस्थान में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। और राजस्थान पर नहीं, अब तो ये लगभग हमारे देश के हर राज्य में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने बताया है कि ये इस दिन फैसला हुआ है और फैसले को आपने देख लिया। सीधी सार बात यदि कहें तो यहाँ पर बीएड वालों को इसमें बाहर किया है। अब देखिए, ये जो मामला है ये थोड़ा सा कब से शुरू हुआ था इसके बाद हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था देश भर के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली, वहीं पर बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। और राजस्थान की भी लाखों जो बीएड पास कैंडिडेट्स हैं वो इस फैसले पर उनका असर पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो बीएड धारी हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो पेपर फर्स्ट की परीक्षा है वो भी पास कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, उनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि भाई उनको भी थोड़ा सा उनका जो भविष्य है वो खतरे में दिखेगा, तो निश्चित रूप से बुरा उनको लगेगा। और केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक को ही इसमें यहाँ पर पात्र जो है वो ठहराया गया है। अब देखिए, ये जो मामला था ये पहले उठा था और इसमें एक जो एनसीटीई है उसने कहा था कि 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और वो नोटिफिकेशन क्या था, उसमें कहा गया था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो रीट की लेवल फर्स्ट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको योग्य किया जाएगा। और अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम पास करते हैं, उन्हें नियुक्ति मिलती है, तो नियुक्ति के साथ साथ उनको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो करना होगा। ऐसी इसमें एक कंडीशन लगाई गई थी कि पहले बीएड वालों को यहाँ पर शामिल जब किया गया था तो उसमें एक शर्त जोड़ दी थी कि यदि वो पास होते हैं, नियुक्ति लेते हैं, तो उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स
करना होगा। और राजस्थान में रीट लेवल बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने पर बीटीसी जो डिप्लोमाधारी थे वो आंदोलन पर उतर आए। मतलब मामला कब से शुरू हुआ, तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है ना। यानी कि बीएड वालों को जब शामिल किया था तो बीटीसी वालों ने इसके विपक्ष आंदोलन किया था और वो पहुंच गए थे राजस्थान हाई कोर्ट में। मामला वहां पर पहुंचा, राजस्थान हाई कोर्ट में मामला चला। उसके बाद धीरे धीरे मामला पहुंचते पहुंचते यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका फैसला जो है वो बीटीसी के पक्ष में जारी कर दिया है। तो यहाँ पर बीएड वालों को इसमें अपात्र बता दिया है। तो हाई कोर्ट में एनसीटी के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी और वहीं बीएड वालों ने रीट लेवल फर्स्ट में शामिल करने के लिए अपील हाई कोर्ट से की और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर दिया। और राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनसीटी और केंद्र सरकार बीएड वालों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील की थी। तो मामला हमने देखा कि किस प्रकार से शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था और क्या इसकी वजह थी। दोनों ही जो कैंडिडेट हैं बीएड वाले और बीटीसी वाले दोनों ही जो हैं आपस में मतलब एक को शामिल करने पर दूसरे को थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार से मामला जो है धीरे धीरे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है और इस प्रकार का ये फैसला आता है। तो देखिए यहाँ पर जो अनेक राज्यों की जो परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की परीक्षाएं हैं जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम हुआ है ना, केवीएस हुआ, इसी के साथ में हम बात करें और दूसरे राज्य के जैसे एमपी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, बहुत सारी ऐसे अलग अलग राज्यों की एग्ज़ाम होती है। तो इन पे भी यहाँ पर इसका असर जो है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। अब देखिए बीएड वाले जो हैं वो इस बात के लिए थोड़ा सा हमें भी दुख है कि आपको यहाँ पर इसमें अपात्र घोषित किया है ना, क्योंकि एक जो उम्मीदवार होता है वो कहीं ना कहीं पहले बीटीसी कर लेता है या फिर बीएड करता है, जो भी करता है काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी पैसे वो खर्च करता है और खर्च करने के बाद वो एक आस लगाता है कि अब मुझे नौकरी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर यदि ये शर्त इसमें नहीं जोड़ी जाती कि वो 6 महीने का कोर्स यहाँ पर नियुक्ति के साथ में कर सकते हैं तो निश्चित रूप से बीएड वाले वहाँ पर अप्लाई ही नहीं करते, वो अपनी तैयारी ही नहीं करते, वो अपना समय ही बर्बाद नहीं करते। परंतु जब उसमें 2018 में ऐसी शर्त यहाँ पर जोड़ी गई थी कि भाई इनको नियुक्ति मिलती है तो 6 महीने के ब्रिज कोर्स इनको करना अनिवार्य होगा और इसी आस में तो उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दी, अपना समय दिया, अपनी तैयारी की, अपना सब कुछ उन्होंने त्याग किया और बदले में आज वो बाहर होते हैं। तो निश्चित रूप से हर उस जगह पर मैं भी होता या कोई भी होगा तो निश्चित रूप से उसको वहाँ पर दुख होगा ही होगा। तो देखिए अब जो फैसला है उसके पक्ष में विपक्ष में तो हम यहाँ पर अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का है। तो निश्चित रूप से अब थोड़ा सा मनोबल आप अपना बनाइए और जो भी अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को आप दीजिए, मतलब उसको बीच में ही मत रोकिएगा क्योंकि फॉर्म यदि आपने किसी एग्ज़ाम में से डाला है जो प्राइमरी लेवल की है तो देखिए सरकार है और सरकारों के फैसले जो हैं कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, जो भी आपने एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी की है तो थोड़ा सा अपना मनोबल बनाइए और जीवन में सिर्फ एक जो प्राइमरी लेवल है वही काफ़ी नहीं होता है ना। यहाँ पर भी थोड़ा हमें हौसला रखना होगा कि ज़िंदगी जो होती है उसमें हमें करने के लिए बहुत कुछ और बहुत बड़ा भी होता है। तो थोड़ा सा इतना निराश भी मत होइएगा कि आप आगे ही कुछ ना कर पाएँ। तो अपने साहस, अपने मनोबल को थोड़ा सा जीवित रखिएगा और ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है जो आप सोच रहे हैं ना, इससे भी बहुत लेवल आपका निश्चित रूप से ज़िंदगी में ऊपर जाएगा। और जब आपका लेवल वहाँ बहुत ऊपर जब आप जाएगा, जो समय आपको आने वाले समय में मिल सकता है, तो आप सोचेंगे कि हाँ हम कहाँ तो वहाँ पर जा रहे थे और आज हम कहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे जीवंत बना करके रखिएगा, अपने मनोबल को जीवंत रखिएगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को और बहुत कुछ है मिलना अभी आपको बाकी है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ में वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी सीटेट की एग्ज़ाम में फॉर्म डाल चुके हैं या दूसरे टेट एग्ज़ाम में फॉर्म डाल चुके हैं तो और उसका एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, तो आप अब एग्ज़ाम दे ही दीजिए क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया, पैसे भी खर्च किए, सब कुछ की, तैयारी भी की, तो अब आप फॉर्म उनको जो एग्ज़ाम है उसको दे दीजिए। बाकी जो कुछ जैसा भी होगा वो बाद में अब देखा जाएगा, है ना। तो वीडियो को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं और वीडियो में आप
अब तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अंत तक बने हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खास हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नई अपडेट के साथ में। चलिए।